हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सेफ हो और अपने अपने घर पे हो। एंड यस, इस वीडियो के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो ये वीडियो एक काइंड ऑफ कंपाइलेशन है, जो कि बहुत सारे सवालों को मैंने एक साथ इकट्ठा करके एज अ वीडियो प्रेजेंट किया आप लोगों के आगे। इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि लोग अक्सर पूछते हैं। अब मुझे सबका नहीं पता कि सबसे पूछे जाते हैं नहीं, बट मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लोग मुझसे पूछते हैं ये सवाल। सो मुझे लगा कि जस्ट टू हेल्प देम मुझे वीडियो ही बनानी चाहिए, सो दैट कहीं भी छोटी भी अगर किसी को हेल्प मिल सके, दैट विल बी रियली ग्रेट फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो गाइज। सो या एक्चुअली थोड़े से वियर्ड क्वेश्चंस हैं, थोड़े से नॉलेजेबल क्वेश्चंस हैं। सो फॉर दैट कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड नाउ लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सो द फर्स्ट वन इज, जो लोग अक्सर पूछते हैं, या तो वो मैसेज करते हैं या फिर मैं जब भी लाइव आती हूँ तब पूछते हैं, एंड दैट इज आई यू एन एडवोकेट? आई मीन लाइक येस आई एम। ये मुझे थोड़ा अजीब इसलिए लगता है क्योंकि जो लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं या फिर फेसबुक पे आपको रिक्वेस्ट भेजने के बाद ये चीज़ पूछते हैं, लाइक एक्सेप्ट होने के बाद आपसे पूछते हैं कि भाई आप वकील हो या फिर आप एडवोकेट हो, आर यू एन अटॉर्नी? आई फील लाइक लिटिल बिट ऑफ वियर्ड, बिकॉज जब हम लोग किसी को रिक्वेस्ट भेजते हैं या फिर हम किसी को फॉलो कर रहे होते हैं तो एक बार बायो चेक कर लेते हैं उसकी कि वो इंसान क्या काम करता है, क्या नहीं करता है। बाकी नो ऑफेंस गाइस, आई मीन सबको हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग, कई बार नहीं समझ में आता, बट माई प्रोफाइल लिटरली शोज दैट आई एम अ लॉयर, बट दैट्स ओके। येस आई एम अ लॉयर। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करूंगी कि एक बार प्लीज जब भी आप किसी को रिक्वेस्ट भेजो या किसी को फॉलो करो, जस्ट गो थ्रू द बायो, बिकॉज उससे आप उसको सॉरी आई नो व्हाट आई एम सेइंग, अरे कहना क्या चाहते हो? उससे इंसान के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि क्या काम है उसका, क्या करता है या क्या करती है, जो भी है थोड़ा आपको हिंट मिल जाएगा, उसके बाद आप पूछ सकते हो। सो येस आई एम एन एडवोकेट एंड आई एम प्राउड टू बी एन एडवोकेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि LLB कहाँ से करें और कैसे करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल LLB जो होती है वो 5 साल की होती है और एक होता है 3 साल के लिए। अगर आप अपनी 12th के बाद करोगे तो आपका एडमिशन होगा BLLB, BBLLB, BCom LLB, वट एवर यू वॉन्ट टू ऑप्ट यू कैन। और 5 साल का कोर्स है ये। और अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद करनी है तो इट्स लाइक कि 3 साल का कोर्स है LLB का सिंपल, जो कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो जिसमें आप चाहो। इधर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, बट अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाना है लाइक NLU और TU या जो भी यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, तो उनके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, विच इज़ क्लैट। उसको देने के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका एडमिशन उन यूनिवर्सिटीज़ में हो जाता है। सो दिस इज़ लाइक अ सिंपल थिंग कि जिसमें भी आप चाहो जा सकते हो, 12th के बाद करो या फिर अपनी ग्रेजुएशन के बाद करो। आई टेल यू कि प्राइवेट कॉलेजेस में कोई भी वो नहीं होता है, आपके एग्जाम्स के बेस पे जो आपका बेसिकली जो नंबर होते हैं हमारे 12th के या फिर ग्रेजुएशन के जो नंबर होते हैं उनके बेस पे आपका एडमिशन हो जाता है। सो या सो अगला सवाल ये था कि हम महीने में कितना कमा लेते हैं। तो मैं एक फैक्ट बताती हूँ आपको कि जब मैंने कंप्लीट की थी अपनी LLB और मैंने बस अपना काम करना शुरू ही किया था, तो जो मेरे आसपास के लोग थे जो जानते थे, वो भी ऐसा चाहते थे, बेटा कितना कमा लेते हो महीने में? आई एम लाइक ठीक है, कमा लेते हैं, सही ठीक ठाक कमा लेते हैं। सो जोक्स अपार्ट, हर कोई पूछता है कि हम कितना कमा लेते हैं, एंड आई विल टेल यू कि इतना कमा लेते हैं कि टैक्सेस पे हो जाते हैं हमारे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे एसेंशियल चीज़ें हमें चाहिए होती हैं या फिर थोड़ा सा एसेंशियल से हटा के लाइक शॉपिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, वो सब पूरी हो जाती है, इतना कमा लेते हैं। बट गाइस आई विल टेल यू कि अर्निंग किस चीज़ पे बेस्ड होती है हमारी, बिकॉज हर कोई बराबर नहीं होता, हर कोई सेम नहीं होता है, और हमारी जो अर्निंग बेस्ड होती है वो होती है हमारे स्किल्स पे एंड हमारे एक्सपीरियंस पे। आप जितनी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करोगे जितना ज़्यादा उस पर काम करोगे अपनी स्किल्स पे, वेदर ड्राफ्टिंग हो या फिर आपको आपकी अपीयरेंस हो, जितना आप काम करोगे उतनी आपकी इनकम इंक्रीज होगी, क्योंकि आपका लेवल इंक्रीज होगा काम में। सो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपकी इनकम पे असर डालेगा। एंड सेकेंड कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रोफेशन में। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है उतना हमें फ़ायदा होता है। बट अगर आप लोग अंदाज़ा लगाना चाहते हो, जैसे कि अगर आप आना चाहते हो प्रोफेशन में एंड यू जस्ट वांट टू मेक इट अ नोट कि भाई कितना कमा लोगे आप, तो इसमें भी क्राइटेरिया है। या तो आप लोग फर्म पे काम करो, क्योंकि फर्म इज लाइक कि आपको मंथली इनकम आपको मिल जाएगी आपकी वहाँ से जो भी स्टार्टिंग सैलरी होगी।
इधर अगर आप फुल फ्लैश्ड इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना चाहते हो अपनी, तो भी आपका कुछ फिक्स नहीं होगा इनकम, तो बिल्कुल फिक्स नहीं होगा, आई टेल यू। क्योंकि हर क्लाइंट अलग अलग लेवल पे होते हैं। कुछ क्लाइंट होते हैं जो आपको अच्छा खासा अफोर्ड कर पाते हैं, और कुछ होते हैं जिन्हें लिटरली सिर्फ आपकी हेल्प चाहिए होती है एंड दे कांट अफोर्ड। तो आप उनके हिसाब से अपना चार्ज करते हो, ठीक है। तो सबके साथ सेम नहीं होता है कि आप सबको सेम बोलोगे कि भाई इतना आपको पे करना पड़ेगा केस के लिए, और केसेस कितने आते हैं ये भी आपकी अर्निंग को अफेक्ट करेगा, ऑफ कोर्स दैट विल। एंड इंडिपेंडेंट में भी एक तो ये साइड होगी कि आप कर रहे हो, खुद का हैंडल कर रहे हो चीज़ों को। एंड इंडिपेंडेंट में एक चीज़ और आती है कि आप किसी के साथ, लाइक अपने सीनियर के साथ जो आप काम करते हो, उसमें आप कैसे काम करोगे, उसमें आपकी अर्निंग होगी या नहीं होगी। तो आई टेल यू, इसमें भी क्या होता है ना, इट्स कम्प्लीटली लाइक बेस्ड कि भाई आपको आपके सीनियर स्टार्टिंग में पे करते हैं या नहीं पे करते हैं, वो उनके अपने ऊपर होता है। आप डायरेक्टली बात करो या फिर जैसे जो भी हो, अपना इंटर्नशिप के बाद या प्रैक्टिस में उतरने के बाद आप उनसे बात करो ना करो, वो आपके ऊपर है। या तो वो आपको पे करें मंथली, ठीक है, तो वो एक अलग इनकम होगी, वो भी एक एग्जिट मैं बताऊँ आपको तो फर्म की जैसी ही हो जाएगी, बट वो भी इंडिपेंडेंट का पार्ट है, बट कोलैबोरेशन जिसे आप कहोगे लाइक एसोसिएट्स, उस तरह से है वो। तो ये तीनों अलग अलग क्राइटेरिया हैं जिसमें कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप कैसे काम करोगे और किसके साथ काम करोगे। तो दिस इज़ लाइक ऑल अबाउट कि हम महीने में कितना कमा लेते हैं। एंड आई होप इससे थोड़ा सा अंदाज़ा आपको मिला होगा कि कैसे आप अंदाज़ा लगाओगे अपने बारे में कि अगर आप इस प्रोफेशन में आते हो तो हाउ विल यू वर्क। दिस इज़ लाइक ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एडवोकेट बनते ही हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो टू बी ऑनेस्ट ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड है। कई बार एनरोलमेंट होते ही आपके पास काम आना स्टार्ट हो जाता है, कई बार आपके पास नहीं आता। और सेकंड थिंग जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताई कि आप किस वे में काम कर रहे हो, आप फर्म में काम कर रहे हो या फिर आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो या फिर आप किसी सीनियर के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब उस पर डिपेंड होता है कि आपको काम आएगा नहीं आएगा, बट ये कंपल्सरी नहीं है कि आएगा ही आएगा, और ये भी नहीं है कि नहीं आएगा। तो ये सिर्फ डिपेंड है लाइक आपकी उस पर कि आप कौन सी फील्ड को चूज करते हो। इसमें इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू करोगे स्टार्टिंग से ही, या फिर आप किसी सीनियर के साथ काम करोगे, एल्स यू विल गो फॉर फर्म। इट डिपेंड्स अपॉन यू। सो नेक्स्ट वन इज दैट क्या इंग्लिश इंपॉर्टेंट है? तो येस, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि हर चीज़ ही इंग्लिश पे बेस्ड है। बट अगर आपको पुराने केसेस पढ़ने हो या फिर प्रेजेंटेशन हो, आपकी इधर एविडेंसेस हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, तो मोस्ट प्रेफरेबल होते हैं कि आप इंग्लिश में हो। बट इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन पीपल गाइज। आई मीन ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है भी, एंड बट मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हर चीज़ इंग्लिश पे बेस्ड है। बट अगर आपकी अगर आप इम्प्रूव करोगे अपनी वोकैब को, अपने इंग्लिश को, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा इस काम में, लाइक अ लॉट। सो कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है। अक्सर लोग पूछते हैं कि ड्राफ्टिंग कैसे सीखें। तो जो भी फॉर्मेट आपके पास हो इस टाइम पे, आप उन पे वर्क करो। सबसे पहले उसमें अपनी वर्डिंग ऐड करना स्टार्ट करो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, कोई भी केस की पिटीशन हो, इधर WS हो, कुछ भी हो, वर्क ऑन दैट। और अगर आपको लग रहा है कि उससे प्रॉपर वे में आपको हेल्प नहीं हो रही है, तो बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन जो कि ड्राफ्टिंग सिखाती हैं। कुछ क्लासेस होती हैं, मास्टर क्लासेस जो लोग देते हैं, आप उनमें ऑप्ट करिए। वो वो वर्कशॉप पेड भी होती हैं और कुछ लाइक नॉन पेड भी होती हैं। जो भी आपको सही लगे आप उन पे जाके अपना एनरोल कीजिए, एंड यू गाइस कैन डेफिनेटली लर्न फ्रॉम देम, बिकॉज ड्राफ्टिंग इज अ ह्यूज लाइक एक बहुत बड़ा एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी आगे चल के। क्योंकि अगर किसी भी केस पे आप फ्रॉम स्टार्टिंग से एंड तक आप खुद काम करोगे ड्राफ्टिंग के साथ, ड्राफ्टिंग पे, आर्ग्यूमेंट्स पे, एविडेंसेस पे, अपीयरेंस पे, किसी भी चीज़ पे, तो वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। या सो खुद के केस पे काम करना विद ड्राफ्टिंग इज लाइक चेरी ऑन, लाइक केक, जो भी आप कोटेशन बोल सकते हो उस पर आप बोल सकते हो। Okay. बट डेफिनेटली इट्स लाइक अ ह्यूज थिंग। This is the last question for this video, and which is क्या स्कोप है एडवोकेसी में, ये लोग पूछते हैं। तो I'll tell you, अगर आप सिर्फ स्कोप देख के आना चाहते हो इस प्रोफेशन में, देन आप मत आओ, बिकॉज
एडवोकेसी बहुत रेप्यूटेड प्रोफेशन है, आई टेल यू, एंड मोस्ट एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको चांस मिलता है कि आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हो। बट अगर आप अपनी प्रेफरेंस के साथ इस प्रोफेशन में एंटर कर रहे हो, लाइक थिंकिंग अबाउट मनी और थिंकिंग अबाउट लाइक इमेज एंड पावर एंड एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें होती हैं, देन डोंट डू दिस। इधर कि आप उस चीज़ को पसंद करो, आप लिटरली इसमें जाना चाहो, क्योंकि अगर आप सिर्फ मंथली इनकम या फिर आप सिर्फ पैसा देके जाओगे किसी भी प्रोफेशन में, XYZ किसी में भी, तो उसका मैटर क्या रहेगा? मतलब आप उस काम को सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसमें पैसा अच्छा है या उसमें पावर अच्छी है या फिर आपको एक रुतबा अच्छा मिल रहा है। नो, अगर आप कहीं भी चाहते हो, आप डॉक्टर बनते हो या फिर आप एडवोकेट बनते हो या फिर आप इंजीनियर बनते हो, डूइंग MBA एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट सिर्फ इसलिए करो क्योंकि आप लिटरली वो काम करना चाहते हो एंड ऑफ द डे, ताकि आपको अपना काम करने के बाद ऐसा लगे लाइक आज अच्छा काम किया, आई एम लाइक हैप्पी टुडे, इस तरह से फीलिंग आपको रोज आए। क्योंकि एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में अपना दिमाग लेके चलोगे कि देखो भाई इसमें बहुत पैसा है, इसमें बहुत नाम है एंड मैं यही करूंगी या यही करूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई फायदा है करने का, क्योंकि आप एक माइंडसेट लेके चल रहे हो और उस काम को कर रहे हो। बट लिटरली अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको लिटरली कुछ करना है सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए जिनको सच में ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जो कि सोसाइटी में हर पूरी सोसाइटी पे बेस्ड है, लाइक हर एक केस, हर एक चीज़, हर प्रॉब्लम, सब कुछ हमारे प्रोफेशन में है। आपको सोसाइटी में कोई लड़ाई झगड़ा होता है या फिर कहीं भी कोई चीज़ होती है, वो एंड ऑफ द डे आपको कोर्ट में मिलती है आगे। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी समझो अगर आप लिटरली आना चाहते हो इसमें, तो क्योंकि मैंने देखा लोग पहले कैलकुलेट करते हैं हर चीज़ों को कि क्या क्या होगा इसमें, हम कितना कमा पाएंगे, हम क्या करेंगे, कैसे केसेस आएंगे, ये वो। एक टाइम में वो परेशान भी हो जाते हैं कि शिट यार काम नहीं आ रहा। तो गाइज पहले ये सोचो कि करना है या नहीं करना है, क्योंकि वो होता था ना कि पहले बोलते थे कि भाई सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट्स को बहुत ही रिस्पेक्ट मिलती है और इधर आर्ट्स एंड कॉमर्स को थोड़ा कम मिलती है, बट ऐसा नहीं है, सबको इक्वल इम्पोर्टेंस मिलती है, इक्वल सबका प्रेजेंटेशन होता है। मतलब आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप कुछ भी काम करो, हर काम में स्कोप है अगर आप उसको 100% कर रहे हो अपनी चॉइस के साथ। आप बर्डन में आके अपनी फैमिली का या सोसाइटी का बर्डन आके या सिर्फ कमाने के लिए, डोंट डू दैट गाइस, लाइक डोंट। मैं यही बोलती हूँ, मैं अपने यंगर वंस को भी यही समझाती हूँ हमेशा कि कोई भी काम करो तो इसलिए करो ताकि आपको लाइफ टाइम खुशी मिले उस चीज़ को करके कि आई एम हैप्पी। और जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, हमारा प्रोफेशन है लिटरली इट्स लाइक अ ब्लेसिंग जहाँ पे हम हैं आज, कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी डे वाइज मिलती है कि हम कुछ कर सकते हैं लोगों के लिए। सो गाइज थिंक ट्वाइस, जितने आपको सोचना हो आप सोचो। स्कोप है, ऑफ कोर्स स्कोप है, बस दिमाग आप इस चीज़ पे लगाओ कि आपको किस चीज़ पे काम करना है। अगर आपको वो पता है और फिर इस प्रोफेशन में आ रहे हो लाइक अपने माइंड सेट के साथ, देन इट्स अ गाइज अमेजिंग प्रोफेशन। आप एक बार एंटर करोगे तो आपको पता चलेगा कि इट्स रियली नाइस। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको कुछ सवालों के जवाब मिल गए हों, और फिर भी अगर कोई भी क्वेरी है देन डू लेट मी नो, मैं उनको भी आपको रिप्लाई करूँगी उन सभी क्वेश्चंस का। एंड अभी लास्ट हम अपने रिचुअल पे आ गए हैं, एंड विच इज दैट इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।